तो इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत चौटाला जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बधाइयां आपको इस उपचुनाव में। लगातार कहीं ना कहीं एक लग रहा था पहले ही कि जीत तो दर्ज होगी, लेकिन अंतर नहीं पता था कितना होगा। कुछ रुझान ये भी सामने आया था कि 15 से 16 हजार के आसपास जीत होगी, और उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार ने छू लिया है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है सर? देखिए, सबसे पहले जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने 1.5 महीने पहले जो कुलदीप कांग्रेस से खड़ा था और मौलिकता नैतिकता पे नाम के वोट मांगे, इस्तीफा देके उसको लोगों ने बीजेपी के बैनर में खड़ा करके उसे उसके बेटे को जिताया जी। नंबर 2, फिर बधाई देता हूं मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उनके कार्य प्रणाली को लोगों ने वोट दिया, उनके काम के संतुष्ट के वोट दिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा होता है, उसको लोगों ने वोट दिए। तीसरा, बधाई देता हूं मैं उसको कि बैजनाथ जी के परिवार को उन बीच में लोगों में रहने का, उनके काम करने का, उनकी इमेज को लोगों ने वोट दिए। और फिर उसके बाद जितना हमारा कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन, जितने लोग हर एक ने जा जाके काम किया, उनको भी बधाई देते हैं। रणजीत चौटाला जी, जिस तरह से इस उपचुनाव को लेकर जब हम प्रचार देख रहे थे तो कुलदीप बिश्नोई ये जरूर कह रहे थे कि हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ नाराजगियां जरूर हैं, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ मन तक नहीं, मतलब लोगों तक इस तरीके से सीमित है कि चुनाव में नाराजगी नहीं दिखेगी, फिर भी आखिरकार मानेंगे अपना ही, ये कहते जरूर रहे। देखिए, जब आप 1.5-2 लाख लोगों को साथ लेके चलते हैं तो कभी भी सब एक राय पे सदा आपके उसके साथ नहीं हो सकते। कभी कभी अलग अलग विचार भी हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ जीवन की सबसे बड़ी कड़ी होती है, पर उनमें भी कई बार एक मत सब बातों पे नहीं होते, उनमें भी कई बार आपस में एक दूसरे की बात के प्रति असंतुष्टि होती है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, प्रजातंत्र में बदलाव आते हैं एक से दूसरे में, तो काम को ये थोड़ा बहुत किसी से कोई छोटी मोटी हो जाता है, पर वो मतभेद दूर हो जाते हैं। जब सामने जाके खड़े हो तो फिर भूल जाते हैं। कुलदीप सिंह यही तो कहते रहते कि मेरे से नाराज है, पर जब मैं जाता हूँ कहते हैं वोट तो तेरे को डालेंगे, ये कहते थे अपनी सभा में। एक और सवाल मेरा, कांग्रेस के जो प्रदर्शन है इसको लेकर क्या मानना है आपका? हालांकि उनकी तरफ से मुकाबला किया गया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस अगर कहें तो गलत नहीं होगा, मुकाबले में दिखी कांग्रेस पार्टी। मैं पहले ही कहता था कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में 30-30 साल कोलिशन पीरियड रहा, अल्टीमेटली 2 पार्टी सिस्टम आ गया। अब देखिए, देश में पार्टी ही 2 है। पहले एक कांग्रेस पार्टी थी, अब सामने विकल्प बीजेपी बहुत बड़ा विकल्प आ गया, उसने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। अब 30 साल 40 साल जैसे कांग्रेस चली, अब बीजेपी ही एक पार्टी है जो चलेगी। कांग्रेस का अब जाने का हो गया रुतबा, कांग्रेस एक खत्म हो गई, कांग्रेस का अब बीता हुआ इतिहास हो गया। कांग्रेस सब जगह जहाँ भी चुनाव हो रहा है, एक देखिए सब कुछ फौज पे डिपेंड करता है कि उसका सेनापति कैसे है। भारतीय जनता पार्टी के सेनापति आपके नरेंद्र मोदी है,